दर्शन दिया, मुझे दर्शन दिया, दर्शन दिया और मुझे दर्शन दिया। शिव शंकर मुझसे आन मिले, पल भर में मेरे भाग खुले। तीनों लोक के नाथ ने दर्शन दिया रे, दर्शन दिया और मुझे दर्शन दिया। भारत भूमि बलिहारे
चढ़ते वही जो गिरते गुरुदेव तुम्हारे चरणों में चढ़ते वही जो गिरते गुरुदेव तुम्हारे चरणों में क्या जाने कैसा जादू है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में तुम्हें धन से कोई अपना न सका दल बल से कोई रिझा न सका तुम्हें धन से कोई अपना न सका दल बल से कोई रिझा देव तुम्हारे चरणों में पहुँचे हैं वही जो बैठे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में है चाह यही कोई चाह नहीं मुझे प्राणों की परवाह नहीं यह चाह कोई और चाह नहीं मुझे प्राणों की परवाह नहीं मन मेरा कभी गुमराह न हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मन मेरा कभी गुमराह न हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मानो मुझ में नहीं भक्ति तेरे नाम के नाथ जो शक्ति है मानो मुझ में नहीं भक्ति तेरे नाम सदगुरुदेव की जय रोता बन जाता है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में क्या जाने कैसा जादू है गुरुदेव तुम्हारे चरण सदगुरुदेव की बचपन से लेकर के आज तक हमेशा महाराज सूर्यदेव की उपासना के लिए कहा करते थे। बचपन से लेकर के आज तक महादेव हमेशा सूर्यदेव की उपासना के लिए कहा करते थे। बहुत दिन के बाद को है नमन एक बार की जो कृपा तुमने जाने या अनजाने में बन गई वो निधि अपनी बन गई वो निधि अपनी बन गए धाती मेरी धाती की रक्षा कर सकूं ये है नहीं शक्ति मेरी शक्ति को खो अस्तित्व खोकर मन सोया वासुदेवस्य वाचिरं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेवं नमोऽस्तुते शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ययो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुणात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवज्रातवेदाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति 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 ॐ ब्रह्माण्डं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं निर्मलस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सद्भिः साक्षिभूतं जीवितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुराज्यं मोक्षमूलं गुरुर्परः शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय
समं स्यात् तज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाकाले कनिपत्रुर्मि विगतयति वा सारदा सर्वकालं तद्विदगुणानामीशपालं प्रयाति मेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव 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 सर्वं मम देव देव करचरणं वा कायं कर्मणं वा श्रवणं वा मानसं वा वेदमयं वा सर्ववेदक्षमस्व जय जय गुणादेव श्री महादेव शम्भो चन्द्रो भासितशेखरे स्मर हरे गङ्गाधरे शङ्करे सर्वैर्भूषितकण्ठकर्णविभवे नेत्रोत्तरे स्वाधरे दन्ते अग्रसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं गुरुचित्तवृत्तिमसदा अन्यैस्तु किं कर्मभि हरि ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरियोऽयज्ञमयजं तदेवानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ये अनागं महिमानः सचन्दयत्र पूरे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसीदसायि नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे स्वामिने कामाय कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतश्चक्षुर्गः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुगः विश्वतस्वाः सम्भाव्यां ब्रह्मणि सम्पदे द्यावा भूमि जगन्देवैका नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया पाटलाब्धे शून्यागजातिवरवीररसालपुष्पै एताप्रभाततुलसीरमञ्जरीरे त्वं पूजयामि जगदीश्वरमेकशीलम् आत्मा सुमङ्गेयामहे सर्वदा प्राणाशरीरं चिरं पूजारे विषयो भोगरचनासमाधिस्थिति सञ्चारवदयोगदर्शिनविधि स्तोत्राणि सर्वाणि यज्ञकर्म करोमि तत्सदीयं शम्भो प्रभाराजन् ॐ नमः पार्वतीपते। इसका अंतिम दिवस है, महाराष्ट्र की पुण्यतिथि है। तो इसके आरंभ के लिए हम सबसे पहले ये परंपरा हमारे यहाँ है, जो कठोपनिषद है उसके प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे, सामूहिक पाठ, और उसके बाद में रोज की तरह जो वैदिक शांति मंत्र हैं उनका पाठ करेंगे, और उसके बाद में जो महाराज जी की प्रति श्रद्धांजलि है उसका क्रम आरंभ होगा। वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह
सुखं मे भूताय। ओम शांति शांति शान्तिः। ओम अहं वृक्षस्य देव कीर्तिः दृष्टं गिरेव ऊर्ध्वमित्रो वाजनीव स्मृतमस्मि वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तो माङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मा ब्रह्म निराकरणमस्तु तदात्मनि निरते योगस्तु धर्मास्ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदस्य माणिस्तः सुतं मे माधीतेनाहोरात्रान् सन्नगामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मूर्तिभेदविभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शांति शांति शान्तिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चेष्टा भूते पुत्रपशुंश सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्यायमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तिस्रो रात्रिर्यतवासीत्रिः मे नश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्ते तो ब्रह्मन् स्वस्वजिमेस्तु तस्मात् प्रतीत्रे वराण्यमीव शान्तसङ्कल्पसमनायास्य वीतमन्युर्गौतमो माविमृत्यो त्वत्प्रदिष्टं माविवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमवरमृणे यदा पुरस्तात् भविता प्रतीत औदारजीरादिमत्प्रदिष्टः सुखं राज्ञिः शयिता वेदमन्यो वादशिवाद्युमुखोपशीलनं कविता वेदयत्र सः हृदं विपन्थौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्थे छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति ज्ञानानमक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं विदीशतां पारं न विचिकेतं शकेमहि आत्मानं गतिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि विशेषणास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तैत्याहुर्मनीषिणः यत्र विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथिः यत्र विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः यत्र
यस्तु विज्ञानवान् भवति मनसः सदा शुचि न स तर्कमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति स मनसः सदा शुचि स तर्कमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रज्ञावान् नरः सज्ञानः परमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम् इन्द्रियेभ्यो पराह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान् परः महता परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्ना परं किञ्चित् सा परागतिः लोकमव्ययम् तथा रसं नित्यमनन्दवर्जय अनाद्यनन्दा महता परं ध्रुवम् निजायतन् यत्मुखात्मुच्यते नासिकेतावाक्यानम् मृत्युकोक्तं सनातनम् उक्त्वा धृत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते जैमं परमं गुह्यं श्रावये ब्रह्म संसदि प्रयताश्रद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पते ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु धैर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु ॐ शान्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्री नमः सोमागण मनुष्यों भगवान सदाशिव के चरणों में मेरा कोटिशः प्रणाम। जिन महापुरुष का हम आज पंचम निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन कृष्णानंद जी महाराज गुरु जी, उनके चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर वृंद तथा आश्रम के वर्तमान अध्यक्ष पूज्य स्वामी जी, उनके चरणों में मेरा कोटि वंदन। मंचस्थ विद्वत समुदाय तथा अन्य संत वृंद को मेरा कोटि नमन। आत्मस्वरूप संत वृंद, भक्तिमती माताओं एवं भक्तगणों, आज हर्ष का विषय है कि हम सभी लोग माँ रेवा के तट पर भगवान ओंकार ममलेश्वर के सानिध्य में, भगवान अभीश्वर के सानिध्य में पूज्य महाराज श्री का ये पंचम निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। महाराज श्री ने अपना पावन विग्रह जो इनकी लोक लीला थी उसका संवरण आज से 5 वर्ष पूर्व काशी में किया था। आज उनकी पंचम पुण्यतिथि है, तो इस अवसर पर अनेक संत महापुरुष यहाँ पधारे हैं और भी पधारेंगे अभी। तो सभी लोग महाराज जी के प्रति जो उनके भाव हैं, जो उनकी श्रद्धा है, अनुभव है, जो उनके संस्मरण है, उनके अनुसार महाराज जी के चरणों अपनी जो श्रद्धा सुमन है, श्रद्धांजलि है, अर्पित करेंगे। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा आश्रम में रहने वाले महाराज जी के कृपा पात्र ब्रह्मचारी ओंकार चेतन जी से कि वे अपने जो श्रद्धा सुमन हैं वे अर्पित करेंगे। एक अनुरोध है वक्ताओं से ध्यान रखें समय का कि हमें समय पर कार्यक्रम संपन्न करना है, तो समय सीमा का थोड़ा ध्यान रखें। गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उपस्थित मंचासीन समस्त महापुरुष एवं हमारे आश्रम के गुरुकुल स्वामी जी महाराज के चरणों में और समस्त संत जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित भक्तजन एवं भक्तिमयी माताओं, जैसे कि हम लोगों को विदित है कि जो विगत 2 दिन से आज इस सत्र का तीसरा दिवस प्रारंभ होने जा रहा है और जिस कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर पधारे हैं, सभी दूर दूर से भक्तजन भी और संत लोग भी आए हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग अपने मन के ऊपर विचार करें तो वास्तव में देखा जाए कि हम लोग जिस कार्य के लिए यहाँ पर पधारे हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है आज जो हमारे पूज्य श्री महाराज जी का हम लोगों से अपने महाराज जी के शरीर का वियोग का दिन है। तो इस कार्य के लिए हम लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में बड़े संत महात्माओं के बीच में संत महात्माओं की वाणी को श्रवण करते हुए इसको मना रहे हैं। तो देखिए, एक तो हम लोगों के बीच में से महाराज जी का जो निर्माण का जो दिवस है वो आज का दिन था। तो एक प्रश्न खड़ा होता है मन में कि जब महाराज जी हम लोगों से महाराज जी का वियोग हुआ तो हम लोगों को इस बात का दुख होना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको हर्ष और उल्लास के साथ में क्यों मना रहे हैं? इसका सीधा सा कारण यही है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सीधा सा एकमात्र इसका कारण यही है कि जिस तरह से हम लोगों का इस संसार रूपी, कहना चाहिए कि माया एक प्रकार का कीचड़ ही है, संसार रूपी कीचड़ में जिस प्रकार हम लोगों का जन्म हुआ है, इसी प्रकार श्री हमारे पूज्य महाराज जी भी इसी संसार में महाराज जी का भी कभी जन्म हुआ था। लेकिन महाराज जी के जीवन की विशेषता यह है कि देखिए, इस दुस्तर माया को महाराज जी पार करके और परम प्रभु परमात्मा की शरण में अपने निज स्वरूप में स्थित हो गए और केवल महाराज जी की हम लोगों को इसी स्मृति के रूप में आज जो हम लोग यहाँ पर ये 3 दिवस जो कार्यक्रम यहाँ पर जो सत्र चल रहा है, केवल एकमात्र इसका उद्देश्य यही है कि जो भी बाहर से भक्तजन या महात्मा या संत लोग आए हैं तो केवल इस सत्र के माध्यम से हम लोगों को वर्ष भर यही याद रखना है कि जिस प्रकार हमारे श्री महाराज जी इस संसार से इस दुस्तर माया को पार करके परम प्रभु परमात्मा में अपनी स्थिति बना ली, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लिया, इसी प्रकार हम लोगों को इस सत्र को याद रखते हुए हम लोगों को भी वर्ष भर याद रखना है कि हम लोगों का भी मनुष्य जन्म हुआ है। तो यदि हमारा जन्म वासनाओं के कारण हुआ है तो हमारी मृत्यु वासना में होना चाहिए। विशेषकर देखा गया है कि आज के परिवेश में जो संसार में रहने वाले लोग हैं, ज्यादातर जैसे कि देखा गया है मनुष्य मात्र के लिए किसी शास्त्र में भोग विशेष के लिए कहीं पर अनुमति नहीं है। मनुष्य का 4 पुरुषार्थों में लक्ष्य को निर्धारित कर दिया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन आज के मनुष्य को ज्यादातर देखने पर हम लोगों को यही दिखाई देता है कि केवल 2 ही चीजों को मनुष्य ने पकड़ रखा है, एक अर्थ और दूसरा काम। धर्म थोड़ा बहुत है और धर्म के माध्यम से फिर उसको धर्म को जब पूरी तरीके से नहीं समझ पाते तो फिर मोक्ष की ओर कैसे व्यक्ति बढ़ेगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य केवल मात्र इतना ही है कि जो कुछ भी यहाँ पर ये दिख रहा है
ये मंच सजा हुआ है, भोजन चल रहा है, ब्राह्मणों का भोजन चल रहा है, या जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, उसका एकमात्र कारण यही कि हम लोगों को श्री महाराज जी के द्वारा ये याद दिलाया जा रहा है, जो हमारे आदर्श रूप श्री महाराज जी थे। महाराज जी के विषय में तो एक अगाध सागर की तरह उनके विषय में हम लोग क्या जान सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो महाराज जी से जुड़े हुए संतजन और भक्तजन हैं और जो महाराज जी के संपर्क में रहे हैं, तो महाराज जी के संपर्क में रहने वाले भक्तों ने ये सदा ही देखा होगा कि महाराज जी ने हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं दिया। कहे तो बहुत लोग लेते हैं, हम भी बहुत बड़ी बड़ी शास्त्रों की बातों को रख लेंगे, लेकिन उनका अनुकरण, उनका जीवन में आचरण, उनके साथ में अनुगमन करना बहुत कठिन होता है। और महाराज जी ने जितना शायद बोला नहीं होगा, महाराज जी के जीवन में हम लोगों ने देखा है कि महाराज जी ने करके दिखाया है। तो ऐसे हमारे आदर्श रूप श्री महाराज जी के इस ज्ञानमय सत्र के माध्यम से हम लोगों को ये शिक्षा और ये सदा वर्ष भर याद रखना है, क्योंकि अगले वर्ष फिर श्री महाराज जी का हम लोग निर्वाण दिवस मनाएंगे। तो वर्ष भर के बीच में जो भी हमारा समय रहेगा, इस समय के माध्यम से हम लोगों को यही स्मृति में रखना है कि हम लोग संन्यास आश्रम में गए थे और महाराज जी के यहाँ जाकर के संतों का प्रवचन सुना था, और प्रवचन के माध्यम से जो कुछ भी हम श्रवण करके आए थे और जो कुछ भी हमने देखा था, उसका एकमात्र लक्ष्य यही था, उद्देश्य यही था कि हम लोगों को महाराज जी की तरह मोक्ष की ओर बढ़ना है, ना कि हम लोगों के जीवन के लिए काम और अर्थ में ही अपने संपूर्ण जीवन को नष्ट कर देना है। हम लोगों को जिस तरीके से महाराज जी इस दुस्तर माया को पार करके और अपने निज स्वरूप में स्थित हो गए, इस प्रकार हम लोगों को इस आदर्श रूप श्री महाराज जी के आचरण से हम लोगों को ये शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि हम लोगों के भी जीवन में मोक्ष की ओर हमारा मन बढ़े। यही केवल मानव मात्र का लक्ष्य और यही उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा मुझे याद आ गई, विदुर जी और धृतराष्ट्र की। जिस समय युद्ध के समय में विदुर जी अपने धनुष को हस्तिनापुरी में रख करके और तीर्थाटन के लिए भगवान का भजन ध्यान करने के लिए चले गए, अचानक उनको कहीं से पता चला कि पांडवों के द्वारा कौरव मारे जा चुके हैं, और मन में आया कि चल के देखते हैं हस्तिनापुरी का क्या हाल है। और जैसे ही हस्तिनापुरी में विदुर जी महाराज पहुंचे तो क्या देखा कि धृतराष्ट्र जी वहां पर बैठे हुए हैं, और धृतराष्ट्र को देख करके विदुर जी महाराज के मन में बड़ा ही रोष प्रकट हुआ, बड़ी जोर से फटकार लगाई, मुख के अंदर से सारे दांत चले गए हैं, नेत्र तो पहले से ही अंधे थे ही धृतराष्ट्र जी, कानों ने सुनना बंद कर दिया है, और देह बुढ़ापे की ओर बिल्कुल चली जा रही है, मृत्यु की ओर ही जा रही है। बुढ़ापा आपका आ चुका है और मृत्यु के मुख में आपको जाना ही है। इस देह को लेकर के इस नगरी में, इस राज्य में अब क्या करना चाहते हो, क्या प्रयोजन है तुम्हारा? क्या विवाह की इच्छा है कि राजा बनना चाहते हो, राज करोगे? अरे वही भीम और वही युधिष्ठिर अर्जुन है जिनकी पत्नी को तुम्हारे पुत्रों ने भरी सभा में निर्वस्त करना चाहा था, और उन्हीं के दिए हुए टुकड़ों पर तुम यहाँ कुत्ते की तरह, भागवत महापुराण में ऐसा लिखा है, स्वान की तरह तुम वही भीम और युधिष्ठिर के दरवाजे पर बैठकर के टुकड़ों में पल रहे हो। तो धृतराष्ट्र ने कहा विदुर जी से कि क्या करना चाहिए? बोले क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता, पूरा जीवन व्यतीत हो गया संसार की झंझटों में, अब तो कम से कम अपने शरीर को, जो बचे हुए जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहिए। और बहुत सुंदर वहां पर उपदेश दिया है, गत स्वार्थ मिमं देहम विरक्तो मुक्त बंधनः अभिज्ञात गतिर जहात सावई धीर उदाहरता। इस संसार में सबसे बड़ा धीर वीर पुरुष कहते वही है जिसने अंत के समय में केवल एक परमात्मा के चरणों में अपने जीवन को, परमात्मा को आधार बना करके, संसार का कोई मेरा आधार नहीं है, ना ही मेरा कोई पालन करने वाला है, ना ही कोई रक्षा करने वाला, जो कुछ भी मेरा रक्षा पालन करने वाला केवल एकमात्र ईश्वर है, ऐसा परमात्मा को आधार बना करके एकांत में जिसने अपने शरीर को और मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया, वही संसार के अंदर में धीर वीर पुरुष है। तो इस कथा से हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार विदुर जी के उपदेश से कहते हैं, उसी समय रात्रि के समय में धृतराष्ट्र जी को जैसे ही विदुर जी के वचन बाणों के समान लगे, गांधारी के साथ में रात्रि में भागवत पुराण में लिखा है कि धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों रात्रि में ही हस्तिनापुरी नगरी को छोड़कर के वन में प्रभु की भक्ति करने के लिए
घर छोड़ करके चले गए। तो जिस तरीके से विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र ने जाकर के कहते हैं 3 दिन में परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर ली, ऐसा भागवत महापुराण में लिखा है। तो जो भी यहाँ पर इस सत्र में सम्मिलित हुए उन भक्तों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सत्र के माध्यम से केवल श्री महाराज जी के आदर्श रूप हम लोगों को केवल यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों का मन जो संसार में केवल काम और अर्थ को पकड़ रखा है, तो इसको छोड़ करके हम लोगों की मोक्ष की ओर भी हम लोगों को अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। यही मानव जीवन की विशेषता है। और समय के अभाव में मैं आप लोगों से बस इतना ही कह सकता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जिन्होंने महाराज जी का सानिध्य का बहुत प्राप्त किया है, ऐसे हमारे ब्रह्मचारी सत्य चैतन्य महाराज, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ वे यहाँ पधारें और जो उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करें। शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापरन्नं वाराणसीनाथमनाथनाथं त्रिविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम। कण व्याप्त परम परमात्मा भगवान शिव के पावन चरणों प्रणाम। भजित पावनी कल से अपने ब्रह्मनाथ को करने वाली मानवता के पावन चरण प्रणाम, भगवान ओंकार से चरण प्रणाम। एवं हम आप सबके आराध्य जिनके पावन स्मृति में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे हम सबके परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं किन किन महापुरुषों का नाम लूँ? जितने भी हमारे भगवती माँ गंगा के पावन तट से पधारे हुए स्वामी जी, वृद्ध स्वामी जी महाराज, ऋषिकेश से पधारे हुए श्री आचार्य जी महाराज, तो एवं भगवान की पावन नगरी विश्वनाथ से पधारे हुए भगवान आचार्य जी, आश्रम के परमाध्यक्ष श्री महाराज जी और इस मंच का विधिवत कुशल संचालन करने वाले हमारे श्रद्धेय आचार्य आशुतोष भारती जी महाराज एवं संपूर्ण मेरे गुरुवरी हो वो नमो नारायण। भगवत अनुरागी एवं गुरु अनुरागी भक्तजनों, आप सभी को मालूम ही है कि आज पंचम दिवस है। प्रति दिवस में पंचम निर्वाण दिवस महाराज जी का हम लोग मना रहे हैं। महाराज जी के बारे में क्या कहा जाए और कहाँ से प्रारंभ करें, कहाँ अंत करें, क्या संभव है? संतों मुख से सुना, संत कहते हैं कि सूर्य को दीपक दिखाना असंभव है। उसी प्रकार मुझे लगता है सूर्य को क्या दीपक दिखा सकते हैं, लेकिन जहाँ सूर्य जिसके द्वारा जिसके माध्यम से प्रकाशित होते हैं, भगवान भास्कर इस संपूर्ण जगत के अंधकार को जहाँ प्रतोषित करते हैं, मिटाते हैं, वह प्रकाश जो प्रकाशित भगवान भगवान भास्कर हैं, ऐसे भी उस प्रकाशक जो प्रकाशक हमारे सतगुरुदेव भगवान थे। मुझे स्मृति याद आई, मुझे तो नहीं, चूंकि मैं रहा नहीं, मुझे किसी द्वारा प्राप्त मालूम हुआ। हमारे एक भक्त हुए हैं अभी जो महाराज जी कभी सेवा में रहे हैं, गोपाल पांड्या, जो कोयम्बटूर में रहते हैं। तो महाराज जी के साथ कभी महाराज जी सेवा में थे और वह बद्रीनाथ धाम में थे। श्री बद्रीनाथ धाम में ओंकार गुफा है। जब महाराज जी बद्रीनाथ धाम गए तो 2 दिन किसी आश्रम में थे। आश्रम वालों ने कहा महाराज जी यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि 2 दिन से अधिक रहने की व्यवस्था नहीं है। महाराज जी बोले कोई इच्छा नहीं, एक ओंकार गुफा करके है, आपके तप्त कुंड के ऊपर है, हम लोग जाते दर्शन करने के लिए वहाँ पर महाराज जी करीब 18 दिन रहे और ब्रह्मचारी गोपाल जी भिक्षा ले आते थे। तो मुझे ब्रह्मचारी गोपाल जी ने कहा उस समय, आप लोग गृहस्थ हैं, वो हम लोग कोयम्बटूर में थे तो चर्चा किए, बताए कि एक दिन घटना है। महाराज श्री तप्त कुंड में स्नान करके करीब 3:30 बजे, 3 के बीच, 3 और 3:30 बीच में वापिस आ जाते थे। महाराज जी स्नान करके आ रहे थे और इतने में ही जो आप कहीं जाएं बद्रीनाथ धाम देखेंगे, जो ओंकार गुफा की ओर जाते हैं या नाग जोड़ा की ओर जाते हैं, चढ़ाई पड़ती है जहाँ सुदर्शन आश्रम है।
वो चढ़ाई के बीच में ही महाराज जी को 3 बालक मिले, बहुत छोटे बड़े प्यारे बड़े 3 बालक, 4 नहीं 3 थे। महाराज जी को आश्चर्य हुआ कि 3 बालक कौन है, इतने छोटे छोटे, एक कहाँ जा रहे हैं। महाराज जी कुछ बोले नहीं, खाली वो नमो नारायण किए। आश्चर्यजनक घटना, जब महाराज जी पीछे मुड़ के देखते हैं, बाजू में देखते हैं, तो 3 कौन थे, हमारे परम आराध्य, हमारे जो गुरुवर हैं, श्री परम पूज्य ब्रह्मणी स्वयं विद्यानंद सरस्वती जी महाराज, परम पूज्य उनके हमारे जो दादा गुरु हैं स्वामी दिव्यानंद सरस्वती महाराज, ये हमारे दादा गुरु स्वामी अभिनंद जी सरस्वती महाराज, ये तीनों महापुरुष महाराज जी को वहां दर्शन दिए। ऐसा हमें गोपाल जी बता रहे थे। महाराज जी बड़ा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य क्या होना था, महाराज जी भगवान की लीला जानते हैं। महाराज जी आए और बड़े चिंतित भाव में अपने भाव मुद्रा में स्थित हो गए। कहने का तात्पर्य तो देखो सतगुरुदेव की प्राप्ति कहाँ नहीं है, आप जिस भाव से जिस क्षण से आप चाहेंगे भगवान वहां प्राप्त है। हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय पूज्य श्रीमहन जी महाराज, जब काशी महाराज जी अपने परम पद को प्राप्त हुए तो कहने लगे, सत्य चेतन मुझे लगता था कि तुम और एक और किसी का नाम लिए, जब महाराज शरीर नहीं रहेगा बड़े विहल हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे तो आंसू भी नहीं आ रहे। मैंने कहा महाराज जी आंसू तो आप ठीक करें, वास्तव में ऐसे मैं भी सोच रहा था ऐसा होगा, लेकिन पर्दा नहीं, महाराज जी ने क्या कृपा बरसा दी, उसके पूर्व ठीक महाराज जी ने 2 दिन पहले छत में विनोद पौराणिक और हमारे एक मुन्ना जी करके हैं, इनको महाराज जी बोले कि देखो विनोद क्यों चिंता कर रहा है, मैं कहा नहीं हूँ, मैं हर क्षण हर पल तुम्हारे सामने विराजमान हूँ, तो जब चाहोगे मुझे प्राप्त होगा। तो महाराज जी कहे उनको रहते, और मुझे ऐसा लगा जो महाराज जी कहे सच में है, महाराज जी कहा नहीं है। हाँ कभी कभी आवाज या भाव का चक्कर तो है, लेकिन वास्तव में जिस दिन हम अपने भाव से यह सच्चे भाव से पुकारेंगे महाराज दिखेंगे। मैं दिखना कहता हुआ जो 3 दिन का सत्संग रहा, मुझे ऐसा लगा तो महाराज जी ने एक सूत्र दिया, हमारे आचार्य ने सूत्र दिया, रहना एकांत का, अचिंतन वेदांत का, बोलना सिद्धांत का जीवन में आ जाए, सब कुछ हमारा प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जीवन कैसे हो, पुष्पित पल्लवित और सुरभित होगी, प्रातीत होगी, प्रातीत होगी, प्रातीत होगी, अतीत होगी, ना कि परस्ती में अष्टि पर वष्टि होना चाहिए। इसलिए मैं अधिक न कहता हूँ, अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ किन्हें, जो हमारे आदरणीय श्री जो कुशल का समय संचालन कर रहे हैं आशुतोष जी, जो बड़े बड़े कठिन परिस्थिति में, बड़े द्वंद्व की परिस्थिति में आज उन्होंने कृपा की, हमें महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि देने का अवसर दिया, इसलिए उन्हें साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। अधिक न कहता हुआ अपने गुरुदेव के पावन चरणों में कोट कोट से प्रणाम। एक बात कह दूं भाई, आपको शायद याद न होगा, आप लोग थे नहीं, हमारे परम पूज्य हम स्वामी विवेकानंद जी विराजमान। आज से 5-6 साल पहले महाराज जब रामगढ़ में थे, संयोग से महाराज दर्शन करने आए, मैं भी था, बाहर खड़ा था, तो मैं इनसे दर्शन उतना परिचित था लेकिन नहीं। जब महाराज जी से मिले तो ऐसा लगा से बहुत पुराने हो। जब ये बाहर निकले मैंने कहा स्वामी जी आप महाराज से बहुत पुराने, मैं कभी आपको महाराज के पास देखा नहीं, आप बहुत परिचित हैं कैसे? स्वामी जी एक बात मुस्कुराए, बोले सत्य चेतन जी मैं परिचित हूँ ना परिचित हूँ, महाराज जी तो मुझे परिचित है, महाराज तो मुझे जानते हैं, मैं चारों चले जाऊँ, महाराज मेरे को जानते इससे बड़ा क्या चाहिए। कहने का तात्पर्य कि हमारा भाव कैसा भी हो, अगर सतगुरुदेव हमारे पर कृपा बरसा रहे हैं तो लाख दुनिया कुछ भी करे कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। महाराज हमारे साथ में है, महाराज की कृपा बरसती रहेगी और सब पर बरस रही है। आज नहीं तो कल हमारा आश्रम देखिए, मार्कंडेय आश्रम आज इसलिए प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ साधु सेवा भी होती है। आज हमारा अस्पताल आश्रम जो महाराज जी की इच्छा रही हुई कभी आज प्रसिद्ध है। कहीं जाइए कहाँ, अरे मार्कंडा सब बड़े अच्छे डॉक्टर रहते हैं, इतनी सुंदर दवाई, और हमारे महाराज जी तो कहने क्या है, इतने सरल इतने सहज। मैं कोई प्रशंसा नहीं कर, सच्चाई है। बड़े महंतों को देखते हैं, कुठारियों को देखते हैं, महाराज छोटा कुठारी बन जाता है ना, आंख नहीं मिलाता है, लेकिन स्वामी जी को आप कभी आकर देखिएगा फड़वा चलाते हुए मिलेंगे। अगर नया कोई भक्त है तो पूछता महंत कहाँ है। हमने स्वामी धर्मदेव जी बारे में सुनते थे, ऐसा लोग पूछते थे। मैं स्वयं देखा, एक बार पटना के जज जी आए यहाँ, जज साहब आज से 4-3 साल पहले वो आए तो महाराज जी पहचान नहीं पाए, महाराज जी कपड़ा लपेटे मिट्टी डाल रहे हैं। उन्होंने कहा स्वामी जी कहाँ है, हमने कहा आपको मिट्टी उठा रहे हैं, देख घबरा गए। खैर इतने सरल कि स्वयं महंत होकर कितने लोग अहंकार करे, ये सच्चाई बात है। इसलिए कहता नारायण अपने पूज्य गुरुदेव के चरणारविंदों में बहुत बहुत कोटि प्रणाम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।